उन विषाक्त अधरों को सदैव के लिए स्वरहीन कर दूं जिस हृदय में इतने निष्ठुरता, इतनी कठोरता और इतना कपट भरा हुआ हो। उसे चीर कर पैरों से कुचल डालूं। खून सा सिर पर सवार हो गया। सरफराज की सारी महता, सारा माधुर्य, सारा भाव विलास दूषित मालूम होने लगा। उस वक्त अगर मुझे मालूम हो जाता कि सरफराज की किसी ने हत्या कर डाली है तो शायद मैं उसे हत्यारे के पैरों का चुम्बन करता। अगर सुनता कि वह मरणासन है तो उसके दम तोड़ने का तमाशा करता। खून का दृढ़ संकल्प करके मैंने दोहरी तलवारें कमर में लगाई और उसके शयनागार में दाखिल हुआ। जिस द्वार पर जाते ही आशा और भय का संग्राम होने लगता था, वहां पहुंचकर इस वक्त मुझे वह आनंद हुआ जो शिकारी को शिकार करने में होता है। सरदार साहब, उन भावनाओं और उद्गारों का जिक्र ना करूंगा जो उस समय मेरे हृदय को आंदोलित करने लगे। अगर वाणी में इतनी सामर्थ्य होगी तो मन को इस चर्चा से उद्वग्नि नहीं करना चाहता हूँ। मैंने दबे पांव कमरे में कदम रखा। सरफराज विलास में निद्रा में मग्न थी, मगर उसे देखकर मेरे हृदय में एक विचित्र करुणा उत्पन्न हुई। जी हाँ, वह क्रोध और उत्ताप न जाने कहाँ गायब हो गया। उसका क्या अपराध है? यह प्रश्न आकस्मिक रूप से मेरे हृदय में पैदा हुआ। उसका क्या अपराध है? अगर उसका वही अपराध है जो इस समय मैं कर रहा हूं तो मुझे उससे बदला लेने का क्या अधिकार है? अगर वो अपने प्रियतम के लिए उतनी ही विकल, उतनी ही अधीर, उतनी ही आतुर है जितना मैं हूं, तो उसका क्या दोष? जिस तरह मैं अपने दिल से मजबूर हूं, क्या वह भी अपने दिल से मजबूर रत्नों से मेरे प्रेम को विसाहना चाहे तो क्या मैं उसके प्रेम में अनुरक्त हो जाऊंगा? शायद नहीं। मैं मौका पाते ही भाग निकलूंगा। यह मेरा अन्याय है। अगर मुझ में वह गुण होते तो उसके अज्ञात प्रियतम में है तो उसकी तबीयत क्यों मेरी ओर आकर्षित न होती? मुझ में वे बातें नहीं है कि मैं उसका जीवन सर्वस्व बन सकूं। अगर मुझे कोई कड़वी चीज अच्छी नहीं लगती तो मैं स्वभावतः हलवाई की दुकान की तरफ जाऊंगा जो मिठाइयाँ बेचता है। संभव है धीरे धीरे मेरी रुचि बदल जाए और मैं कड़वी चीजें पसंद करने लगूं, लेकिन बलात् तलवार की नोक पर कोई कड़वी चीज मेरे मुंह में नहीं डाल सकता। इन विचारों ने मुझे पराजित कर दिया। वह सूरज जो एक क्षण पहले मुझे काटे खाती थी, उसमें पहले से सद्गुण आकर्षण था। अब तक मैंने उसको निद्रा मग्न न देखा था। निद्रा अवस्था में उसका रूप और भी निष्कलंक और अनिद्यम मालूम हुआ। जागृति में निगाह कभी आंखों के दर्शन करती, कभी अंधेरों के, कभी कपोलों के। इस नींद में उसका रूप अपनी संपूर्ण कलाओं में चमक उठा रहा था। रूप छटा थे कि दीपक जल रहा था। राजा साहब ने फिर प्याला मुंह से लगाया और बोले, सरदार, मेरा जोश ठंडा हो गया। जिससे प्रेम हो गया उससे द्वेष नहीं हो सकता, चाहे वो हमारे साथ कितना ही अन्याय क्यों न करे। जहाँ प्रेमी का प्रेमी के हाथों कत्ल हो, वह समझ लीजिए कि प्रेम न था, केवल विषय लालसा थी। मैं वहां से चला आया, लेकिन चित्त किसी तरह शांत नहीं होता। तब उसे अब तक मैंने क्रोध को जीतने की भरसक कोशिश की, मगर असफल रहा। जब तक वह शैतान जिंदा है, मेरे पहलू में कांटा खटकता रहेगा, मेरी छाती पर सांप लौटता रहेगा। वही काला नाम फन उठाए हुए उस रत्न राशि पर बैठा हुआ, वही मेरे और सरफराज के बीच में लोहे की दीवार बना हुआ है, वही इस दूध की मक्खी है। उस सांप का सिर कुचलना होगा जब तक मैं अपनी आंखों से उसकी धज्जियां बिखेरते न देखूंगा। मेरी आत्मा को संतोष न होगा। परिणाम की कोई चिंता नहीं, कुछ भी हो, मगर उस नर पिशाच को जहन्नुम दाखिल करके दम लूंगी। यह कहकर राजा साहब ने मेरी ओर पूर्ण नेत्रों से देखकर कहा, बतलाइए, आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? मैंने विस्मय से कहा, मैं? राजा साहब ने मेरा उत्साह बढ़ाते हुए कहा, हाँ, आप जानते हैं मैंने इतने आदमियों को छोड़कर आपको क्यों अपना विश्वास पात्र बनाया और क्यों आपसे यह भिक्षा मांगी? यहाँ ऐसे आदमियों की कमी नहीं है जो मेरा इशारा पाते ही उस दुष्ट के टुकड़े उड़ा देंगे, सारे बाजार उसके रक्त से भूमि को रंग देंगे। जी हाँ, एक इशारे से उसकी हड्डियों का बुरादा बना सकता हूँ, उसके नहों में कीले ठुकवा सकता हूँ, मगर मैंने सबको छोड़कर आपको छांटा। जानते हो क्यों? इसलिए कि मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है, वह विश्वास जो मुझे अपने निकटतम आदमियों पर भी नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हृदय में यह भेद उतना ही गुप्त रहेगा जितना मेरे। मुझे विश्वास है कि प्रलोभन अपनी चरम शक्ति का उपयोग करके भी तुम्हें नहीं डिगा सकता। पाशविक अत्याचार भी तुम्हारे अधरों को नहीं खोल सकते। तुम बेवफाई न करोगे, दगा न करोगे, इस अवसर से अनुचित लाभ न उठाओगे। जाते हो इसका पुरस्कार क्या होगा? इसके विषय में तुम कुछ भी शंका न करो। मुझ में और चाहे कितने ही दुर्गुण हो, कृतज्ञता का दोष नहीं है। बड़े से बड़ा पुरस्कार जो मेरे अधिकार में है वह तुम्हें मैं दे दूंगा।
मनसब, जागीर, धन, सम्मान सब तुम्हारी इच्छा अनुसार दिए जाएंगे। इसका संपूर्ण अधिकार तुमको दिया जाएगा, कोई दखल न देगा। तुम्हारी महत्वाकांक्षा को उच्चतम शिखर तक उड़ने की आज़ादी होगी। तुम खुद फरमान लिखोगे और मैं उस पर आंखें बंद करके दस्तखत करूंगा। बोलो कब जाना चाहते हो? उसका नाम और पता इस कागज पर लिखा हुआ है। इसे अपने हृदय पर अंकित कर लो और कागज फाड़ डालो। तुम खुद समझ सकते हो कि मैंने कितना बड़ा भार तुम्हारे ऊपर रखा है। मेरी आबरू, मेरी जान तुम्हारी मुट्ठी में है। मुझे विश्वास है कि तुम इस काम को सुचारू रूप से पूरा करोगे। जिन्हें अपना सहयोगी बनाओगे वे भरोसे के आदमी होंगे। तुम्हें अधिकतम बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता और धैर्य से काम लेना पड़ेगा। एक असंयत शब्द, एक क्षण का विलंब, जरा सी लापरवाही मेरे और तुम्हारे दोनों के लिए प्राणघातक होगी। तुम दुश्मन घात में बैठा हुआ है। कर तो डर, न कर तो डर का मामला है। यूं ही गद्दी से उतारने के मंसूबे सोचे जा रहे हैं। इस रईस के खुल जाने पर क्या दुर्गति होगी, इसका अनुमान तुम आप कर सकते हो। मैं बर्मा में नज़रबंद कर दिया जाऊंगा। रियासत गिरोह के हाथ में चली जाएगी और मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आज ही चले जाओ। ये इंपीरियल बैंक का चेक बुक है। मैंने चेकों पर दस्तखत कर दिए हैं। जब जितने रुपयों की जरूरत हो ले लेना। मेरा दिमाग 7वें आसमान पर जा पहुंचा। अब मुझे मालूम हुआ कि प्रलोभन में ईमान को बिगाड़ने की कितनी शक्ति होती है। मुझे जैसे कोई नशा हो गया। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि अपने भाग्य निर्माण का अवसर हर एक आदमी को मिलता है और एक ही बार। जो इस अवसर को दोनों हाथों से पकड़ लेता है वह मर्द, जो आगा पीछा में पड़कर उसे छोड़ देता है वह कायर होता है। एक को धन, यश, गौरव नसीब होता है और दूसरा खेद, लज्जा और दुर्दशा में रो रोकर जिंदगी के दिन काटता है। फैसला करने के लिए केवल एक क्षण का समय मिलता है। वह समय कितना बहुमूल्य होता है। मेरे जीवन में यह वही अवसर था। मैंने उसे दोनों हाथों से पकड़ने का निश्चय कर लिया। सौभाग्य अपनी सर्वोत्तम सिद्धियों का थाल लिए मेरे सामने हाजिर है। वह सारी विभूतियाँ जिनके लिए आदमी जीता मरता है मेरा स्वागत करने के लिए खड़ी है। अगर इस समय में उनकी उपेक्षा करूं तो मुझ जैसा अभागा आदमी संसार में ना होगा। माना कि बड़े जोखिम का काम है, लेकिन पुरस्कार तो देखो। दरिया में गोता लगाना ही से तो मोती मिलता है। तख्त पर बैठे हुए कायरों के लिए कोड़ियों और घोंघों के सिवा और क्या है। माना कि बेगुनाह के खून से हाथ रंगना पड़ेगा, क्या मुझाएगा। बलिदान से ही वरदान मिलता है। संसार समर भूमि है। यहाँ लाशों का जीना बनाकर उन्नति के शिखर पर चढ़ना पड़ता है। खून के नालों में तैर कर ही विजय तट मिलता है। संसार का इतिहास देखो। सफल पुरुषों का चरित्र रक्त के अक्षरों में लिखा हुआ है। वीरों ने सदैव खून के दरिया में गोते लगाए हैं, खून की होलियां खेली है। खून का डर दुर्बलता और कम हिम्मती का चिन्ह है। कर्मयोगी की दृष्टि लक्ष्य पर रहती है, मार्ग पर नहीं। शिखर पर रहती है, मध्यवर्ती चट्टानों पर नहीं। मैंने खड़े होकर अर्ज किया, गुलाम इस खिदमत के लिए हाजिर है। राजा साहब ने सम्मान की दृष्टि से देखकर कहा, मुझे तुमसे यही आशा थी। तुम्हारा दिल कहता है कि ये काम पूरा कराओगे। मुझे विश्वास है, मेरा भी यही विचार था। देखो, एक एक क्षण का समाचार भेजते रहना। ईश्वर ने चाहा तो हुजूर को शिकायत का कोई मौका न मिलेगा। ईश्वर का नाम न लो। ईश्वर ऐसे मौके के लिए नहीं है। ईश्वर की मदद उस वक्त मांगो जब अपना दिल कमजोर हो। जिसकी बाहों में शक्ति, मन में विकल्प, बुद्धि में बल और साहस है, वह ईश्वर का आश्रय क्यों ले। अच्छा, जाओ और जल्द सुरखरू होकर लौटो। आंखें तुम्हारी तरफ लगी रहेंगी। मैंने आत्मा की आलोचना को सिर तक न उठाने दिया। उस दुष्ट को क्या अधिकार था कि वह सरफराज से ऐसा कुत्सित संबंध रखे, जब उसे मालूम था कि राजा साहब ने उसे अपने हरम में दाखिल कर लिया है। ये लगभग उतना ही घृणित अपराध है जितना किसी विवाहित स्त्री को भगा ले जाना। सरफराज एक प्रकार से विवाहिता है। ऐसी स्त्री से पत्र व्यवहार करना और उस पर डोरे डालना किसी दशा में भी क्षम्य नहीं हो सकता है। ऐसे संगीन अपराध की सजा भी उतनी ही संगीन होनी चाहिए। अगर मेरे हृदय में उस वक्त तक कुछ दुर्बलता, कुछ संशय, कुछ अविश्वास था तो इस तर्क ने उसे दूर कर दिया। सत्य का विश्वास सत साहस का मंत्र है। अब वह खून मेरी नजरों में पाप में हत्या नहीं, जायज खून था और उससे मुंह मोड़ना लज्जाजनक कायर था। गाड़ी के जाने में अभी 2 घंटे की देर थी। रात भर का सफर था, लेकिन भोजन की और बिल्कुल रुचि न थी। मैंने सफर की तैयारियां शुरू की। बाजार से एक नकली दाढ़ी लाया, ट्रक में 2 रिवॉल्वर रख लिए। फिर सोचने लगा किसे अपने साथ ले चलूं। यहाँ से किसी को ले जाना तो नीति विरुद्ध है। फिर क्या अपने भाई साहब को तार दूं? हाँ, यही उचित है। उन्हें लिख दूं कि मुझसे बम्बई में आकर मिले, लेकिन नहीं, भाई साहब को क्यों फंसाऊं।
कौन जाने क्या हो, बम्बई में ऐसे आदमी की क्या कमी। 1 लाख रुपए का लालच दूंगा, चुटकियों में काम हो जाएगा। वहां से एक शातिर पड़े हैं जो चाहे तो फरिश्तों का भी खून कराए। बस इन महाशय को किसी हिकमत से किसी वेश्या के कमरे में लाया जाए और वहीं उनका काम तमाम कर दिया जाए, या समुद्र के किनारे जब वो हवा खाने निकले तो वहीं मारकर लाश समुद्र में डाल दी जाए। अभी चूंकि देर थी, मैंने सोचा लाओ संध्या कर लूं। जो ही संध्या के कमरे में कदम रखा, माता जी के तिरंगे चित्र पर नजर पड़ी। मैं मूर्ति पूजक नहीं हूँ, धर्म की ओर मेरी प्रवृत्ति नहीं है, न कभी कोई व्रत रखता हूँ, लेकिन न जाने क्यों उस चित्र को देखकर अपनी आत्मा में एक प्रकाश का अनुभव करता हूँ। उन आंखों में मुझे अब भी वही वात्सल में ज्योति, वही देवी आशीर्वाद मिलता है जिसकी बाल स्मृति अब भी मेरे हृदय को गदगद कर देती है। वह चित्र मेरे लिए चित्र नहीं बल्कि सजीव प्रतिमा है जिसने मेरी सृष्टि की है और अब भी मुझे जीवन प्रदान कर रही है। उस चित्र को देखकर मैं यकायक चौंक पड़ा, जैसे कोई आदमी उस वक्त चोर के कंधे पर हाथ रख दे जब वह सेंध मार रहा हो। इस चित्र को रोज नहीं देखा करता था, दिन में कई बार उस पर निगाहें पड़ती थी, पर आज मेरे मन की जो दशा हुई वो कभी ना हुई थी। कितनी लज्जा और कितना क्रोध, मानो वह कह रही थी मुझे तुझसे ऐसी आशा न थी। मैं उस तरफ ताक न सका, फौरन आंखें झुका ली। उन आंखों के सामने खड़े होने की हिम्मत मुझे न आई। वो तस्वीर की आंखें न थी, सजीव, तीव्र और ज्वाला में हृदय में पेटने वाली, नोकदार भाले की तरह हृदय में चुभने वाली आंखें थी। मुझे ऐसा मालूम हुआ गिर पड़ूंगा। मैं वही फर्श पर बैठ गया, मेरा सिर आप ही आप झुक गया। बिल्कुल अज्ञात रूप से, मानो किसी देवी प्रेरणा से मेरे संकल्प में क्रांति सी हो गई। उस सत्य के पुतले, उस प्रकाश की प्रतिमा ने मेरी आत्मा को सजग कर दिया। मन में क्या क्या भाव उत्पन्न हुए, क्या क्या विचार उठे, इसकी मुझे खबर नहीं। मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं एक सम्मोहित दशा में घर से निकला, मोटर तैयार कराई और 10 बजे राजा साहब की सेवा में जा पहुंचा। मेरे लिए उन्होंने विशेष रूप से ताकीद कर दी थी, जिस वक्त चाहूँ उनसे मिल सकूं। कोई अड़चन ना पड़ी। मैं जाकर नम्र भाव से बोला, हुजूर कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। राजा साहब ने अपने विचारों में इस समस्या को सुलझाकर इस वक्त इत्मीनान की सांस ले रहे थे। मुझे देखकर उन्हें किसी नई उलझन का संदेशा हुआ। त्योरियों पर बल पड़ गए, मगर एक ही क्षण में नीति ने विजय पाई। मुस्कुराकर बोले, हाँ हाँ कहिए, कोई खास बात। मैंने निर्भीक होकर कहा, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे ये काम ना होगा। राजा साहब का चेहरा पीला पड़ गया। मेरी ओर विस्मति से देखकर बोले, इसका मतलब मैं ये काम न कर सकूंगा? क्यों? मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है। राजा साहब ने व्यंग्यपूर्ण नेत्रों से देखकर कहा, शायद आत्मा जागृत हो गई। क्यों? वही बीमारी जो कायरों और ना मर्दों को हुआ करती है। अच्छी बात है, जाओ। हुजूर आप मुझसे नाराज ना हो, मैं अपने में वह। राजा साहब ने सिंह की भांति आग्न नेत्रों से देखते हुए गरज कर कहा, मत बको नमक हराम। फिर कुछ नम्र होकर बोले, तुम्हारे भाग में ठोकरें खाना ही लिखा है। मैंने तुम्हें वह अवसर दिया था जिसे कोई दूसरा आदमी देवी वरदान समझता, मगर तुमने उसकी कद्र न की। तुम्हारी तकदीर तुमसे फेरी हुई है। हमेशा गुलामी करोगे और धक्के खाओगे। तुम जैसे आदमियों के लिए गिरवे बाने हैं और कमंडल तथा पहाड़ की गुफा। इस धर्म और धर्म की समस्या पर विचार करने के लिए उसी वैराग्य की जरूरत है। संसार मर्दों के लिए है। मैं पूछता रहा हूँ कि मैंने पहले ही क्यों ना इनकार। राजा साहब ने एक क्षण के बाद फिर कहा, अब भी मौका है, फिर सोचो। मैंने उसी निशक्त तत्परता के साथ कहा, हुजूर मैंने खूब सोच लिया। राजा साहब हाथ दांतों से काटकर बोले, बेहतर है, जाओ और आज ही रात को मेरे राज्य की सीमा के बाहर निकल जाओ। शायद कल तुम्हें इसका अवसर न मिले। मैं ना मालूम क्या समझकर तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। न जाने कौन मेरे हृदय में बैठा हुआ तुम्हारी रक्षा कर रहा है। मैं इस वक्त अपने आप में नहीं हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी शराफत पर भरोसा है। मुझे अब भी विश्वास है कि इस मामले का तुम दीवार के सामने भी जबान पर न लाओगे। मैं चुपके से निकल आया और रातों रात राज्य के बाहर पहुंच गया। मैंने उस चित्र के सिवा और कोई चीज अपने साथ न ली। इधर सूर्य ने पूर्व की सीमा में पदार्पण किया, उधर मैं रियासत की सीमा से निकल कर अंग्रेजी इलाके में जा पहुंचा। कहानी यही समाप्त होती है। यदि आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और भी बेहतरीन कहानियाँ आपको सुनने को मिलेंगी। धन्यवाद।